आज हम ऐसे सिपाही की बात करने वाले हैं जिनको 17 गोली लगी थी लेकिन फिर भी जंग के मैदान में डटे रहे। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में, जिसे हम कैरेक्टर प्लस मोटिवेशन की बात करते हैं। और आज हम फ्रीडम फाइटर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले हैं और उसमें कैरेक्टर है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को हुआ था और उनके पिता करण सिंह जी यादव वो खुद आर्मी में थे। उन्होंने 1965 और 1971 में इंडिया की तरफ से जंग लड़ी थी। आप समझ सकते हो कि उनके घर में कैसा एटमॉस्फेयर होगा। और बड़ी एक और बात कि उनके जो बड़े भाई थे वो भी आर्मी में थे। तो आर्मी में जाने के बाद योगेंद्र सिंह यादव 1990 में छुट्टियां लेने गए थे क्योंकि वो शादी करने जाने वाले थे। तभी कारगिल सेक्टर में कुछ हलचल हो रही थी पाकिस्तान की ओर से। हमारा एक समझौता था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि जब भी सर्दियां शुरू हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो सभी अपनी अपनी आर्मी को पीछे खींच लेता था। इंडिया तो अपना वादा निभाता ही है, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने ये वादा नहीं निभाया और टाइगर हिल, लेह जैसे कई हिस्सों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ये बहुत 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 बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई। और वो ऐसा टाइम था सर्दियों में, वहाँ पे एयरफोर्स कुछ काम ही नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से जो कुछ भी करना था वो आर्मी को ही करना था। जिसकी वजह से उनकी योगेंद्र सिंह की छुट्टियां कैंसिल हो गई और उसके बाद वो सबसे लोअर रैंक में थे, लेकिन फिर भी उनको वो टुकड़ियों में शामिल किया गया। और टाइगर हिल की जब बात करें, उसका सीधा 90 का स्लोप था। मीन्स दुश्मन यहाँ था और हमारी आर्मी यहाँ से जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि सीधा दुश्मन हमें देख रहा था। और इस पे कई सारी मूवी भी बनी है, लक्ष्य देखी होगी आपने और एलओसी भी। योगेंद्र सिंह यादव लोअर रैंक पे थे, फिर भी उनको उस टुकड़ियों में शामिल किया गया। वो टुकड़ी के नाम थे अल्फा, चार्ली और घातक टुकड़ियां। ये 3 टुकड़ियां 2-3 दिन से चल रही थी, लेकिन दुश्मन का ठिकाना ही नहीं मिल रहा था। इतनी बर्फ थी और इतना बड़ा एरिया था। तो वहां पे सचिन निम्बालकर एक सिपाही, उन्होंने बोला कि आप सब यहाँ पे आराम कीजिए, मैं आगे जाके देखता हूँ। तभी पत्थर के पीछे छुपे पाकिस्तानी सैनिक ने उन पे हमला कर दिया, फायर कर दिया। और उसी टाइम पे अपनी सेना को, हमारी इंडियन सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और बहुत सारी लाशें बिछ गई। लेकिन फिर भी हमारी इंडियन आर्मी ने उन लोगों को मार गिराया और सोचा कि अब यहीं पे बेस बनाना चाहिए। उन्होंने वहां पे बेस बनाया और सिर्फ 2 टुकड़ी आगे बढ़ी, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था अब आगे दुश्मन रहेगा। इसकी वजह से 2 टुकड़ी आगे गई और सीधी चढ़ान की वजह से वो लोग रस्सी लगा के उस पर चढ़ रहे थे। अब समझिए, दुश्मन यहाँ है और हमारी सेना यहाँ से जा रही है और ऊपर से फायर हो रहा है और बहुत सारे हमारे सिपाही वहाँ पे शहीद हो रहे थे। सिर्फ 7 सिपाही ऊपर पहुंचने में कामयाब हुए थे, उसमें से एक थे योगेंद्र सिंह यादव। ऊपर जब ये 7 जवान पहुंचे, तब पाकिस्तानी जवानों के साथ, अपने 7 जवान के साथ लगातार 5 या 6 घंटे तक फायरिंग चली। तभी हमारे जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अब गोलियां फायर नहीं करेंगे। वो लोग शांत बैठ गए। पाकिस्तानियों ने सोचा कि ये सब मारे गए, इसकी वजह से वो लोग नजदीक आ रहे थे। जब वो नजदीक आ रहे थे, तभी हमारे जवानों ने वापस हमला किया और उनको मार गिराया। उसमें से एक जवान वहां से भाग गया और उनकी आर्मी को ये न्यूज दे दी कि इंडिया के कुछ जवान ऊपर आ गए और वो जिंदा है। तभी उसी टाइम के बीच में वो 7 जवानों ने वहां से गन और जो भी असला चाहिए था वो वहां से उठा लिया, वो जवानों के पास, पाकिस्तानी जवानों के पास से। ओके, लेकिन उसके बाद 40 से 50 पाकिस्तानी जवानों कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। आप सोच सकते हैं, वो 7, ये 40 से 50 जवान, यहाँ पे फायर हो रहा है, सामने से घमासान युद्ध चल रहा है, तो दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। और हमारे
पास एक ही एमएमजी थी, वो बहुत बड़ी गन होती है एमएमजी। एक हवालदार ने योगेंद्र सिंह से बोला कि ये एमएमजी ही हमें बचा सकते, वो मुझे दे दे। जब एमएमजी उनको पास करे तब एक ग्रेनेड आके उन पे गिरा, वो हवालदार पे। वो हवालदार भी फट गए और उसके साथ साथ एमएमजी भी खत्म हो गई। आप सोच सकते होगे कि कैसी वहां पे सिचुएशन। मुझे यहाँ पे उनकी बात जब सुन रहा था वीडियो पे, तभी यहाँ पे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और ऐसी फीलिंग आ रही थी। आप सोच सकते हो कैसी सिचुएशन रही होगी उनकी। और उनको भी, वो भी घायल हो चुके थे। वो घायल अवस्था में भी फायरिंग कर रहे थे, फायरिंग बंद नहीं हुई थी। और उसके साथ साथ फायरिंग करते करते वो अपने कमांडर के पास गए, बोला कि मुझे फर्स्ट एड किट दीजिए, मुझे मरहम पट्टी करनी है। फायरिंग चालू थी तो कमांडर ने बोला तू फायरिंग चालू रख, मैं तेरे को देता हूँ। कमांडर ये बात बोलते फर्स्ट एड किट निकालने जाता है, तभी एक गोली आती है उनके भेजे पे लगती है यहाँ, और सीधा यहाँ से निकल के जाती है। और योगेंद्र सिंह वहीं पे थे। उनकी हालत देखिए, यहाँ पे सिर्फ बहुत कम जवान बचे थे और ये 40 से 50 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पे भारी पड़ रहे थे। भारी क्यों नहीं पड़ेंगे, हमारे साथ और वहाँ पे 40 से 50। और यहाँ पे सभी लोग एक के बाद मर रहे थे, शहीद हो रहे थे। योगेंद्र सिंह को भी 6 से 7 गोली अब तक लग चुकी थी, फिर भी वो लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सिपाहियों को लगा कि सभी भारतीय जवान अब नहीं रहे, इसकी वजह से वो नजदीक आए। उनके कमांडर ने ऑर्डर दिया कि सभी के हथियार छीन लो और उनको गोली मार के एक बार चेक कर लो। सभी के हथियार वो लोग छीन रहे थे। उसके बाद सभी सोल्जर के, इंडियन सोल्जर के पैर में गोली मार रहे थे और उसके बाद सीने में। ये चीज योगेंद्र सिंह देख रहे थे क्योंकि वो भी वहां पे बेहोश जैसे थे। उनको भी लग रहा था कि मैं मर चुका था, लेकिन वो जिंदा थे। जैसे वो लोग गोली मार रहे थे, बॉडी 1-1 फीट जमीन से ऊपर आ रही थी, उछल रही थी। वो योगेंद्र सिंह के पास भी पहुंचे। योगेंद्र सिंह को गोली मारी पैर में, उन्होंने कुछ आवाज नहीं किया, ऐसे ही प्रिटेंड किया, ऐसे ही दिखाया कि वो भी मर चुके। उसके बाद दूसरी गोली मारी सीने में, लेकिन उनको देखिए, वो एक देशभक्त थे और उनके साथ साथ कुछ अच्छा काम करने वाले थे, जिसकी वजह से वो गोली उनको लगी। लेकिन वहां पे एक पर्स था और उसी पर्स में 5-5 के सिक्के थे, जिसकी वजह से गोली उनके बॉडी को छू नहीं सकी। लेकिन वो वहां पे ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि पाकिस्तानी का क्या प्लान था, वो नीचे जाके बेस को बताना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वो ही इंफॉर्मेशन पास नहीं करते तो ऊपर क्या चल रहा था किसी को पता नहीं चलता। जिसकी वजह से वो वहां पे अपनी बारी का वेट कर रहे थे। अपनी बारी का मीन्स अपने चांस का वेट कर रहे थे। जब पाकिस्तानी सोल्जर की बात करें ना, तो वो उनके इंटरव्यू में बोला है उनको कि वो बहुत अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, सभी पे थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे, लात मार रहे थे, ऐसा कर रहे थे। और ये सभी चीज योगेंद्र सिंह पड़े पड़े देख रहे थे। जब उनको मौका मिला तब उनके पास एक ग्रेनेड बचा था। वो ग्रेनेड उन्होंने निकाल के फेंका तो पाकिस्तान के कमांडर के जो हुड आता है, कैप की हुड, वहां पे जाके गिर गया और जिसकी वजह से उस कमांडर का सर फट गया। और यहाँ पे अफरा तफरी मच गई पाकिस्तानी सोल्जर्स में। आप सोचिए तब वो लोग क्या सोच रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि इंडियन आर्मी नीचे से ऊपर आ गई है और वही हमला कर रही है, और वो वहां से भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी सोल्जर को भागते देख योगेंद्र सिंह यादव ने भी गन उठा के फायर कर दिया और उन्होंने 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर को मार गिराया। पाकिस्तानी सोल्जर को यही लग रहा था कि इंडिया ने नीचे से हमला कर दिया है, इसकी वजह से वो भाग खड़े हुए। और इसका फायदा उठा के योगेंद्र सिंह यादव, तब उनको लगभग 16 गोली लग चुकी थी, फिर भी वो क्राउलिंग कर के नीचे जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बेस तक बहुत जरूरी था। जब वो क्राउलिंग करके नीचे जा रहे थे, सिर्फ उनको लाशें ही दिख रही थी, अपने दोस्तों की, अपने साथियों की। वो वहां रो रहे थे। 3 घंटे वहां रोने के बाद वो आगे बढ़े, तब वो एक खड्डे में गिर गए। तब उनको लगा कि वो पाकिस्तान की ओर गिर गए। तब हमारी इंडियन आर्मी को ऐसा आदेश था, कुछ भी हो जाए LOC क्रॉस नहीं करना। वो डर गए कि मैं शायद पाकिस्तान की ओर आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्राउलिंग कर करके आगे बढ़ते रहे।
ये देखिए जज्बा दिखा रहा है, क्योंकि वो जानते थे इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है। तब उनको थोड़ी आगे जाने के बाद उनको कुछ सोल्जर दिखे, उन्होंने आवाज़ लगाई और तभी वो इंडियन आर्मी के सोल्जर थे। तब उनको सीधा बेस ले जाया गया। तब कर्नल चंद को उनको मिलाया गया और कर्नल ने पूछा, बच्चा क्या हुआ, आप ठीक तो हो? तब उन्होंने बोला, सर मैं ठीक हूँ, सिर्फ मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। उसके बाद डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज दिया और उसके बाद पूरी स्टोरी उनको बताई, कर्नल को पूरी स्टोरी बताई। तब कर्नल ने पूछा कि वहाँ क्या क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ हथियार और सिपाहियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तब कर्नल ने उनको वापस पूछा, क्यों, खाने की ज़रूरत नहीं है? तब योगेंद्र सिंह ने क्या जवाब दिया, जो उनका जज्बा दिखाता रहा, सर हम 72 घंटों से लड़ाई कर रहे हैं और ये 72 घंटों में मैंने सिर्फ एक बिस्किट का आधा पैकेट खाया हुआ है। हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन हमारी माँ को, भारत माँ को किसी को छीनने नहीं देंगे। ये जज्बा था, ये समर्पण दिखा रहा था उनका, जिसकी वजह से वो वहाँ तक भी पहुँचे इन्फॉर्मेशन लेके। उसके बाद डॉक्टर ने उनको एक इंजेक्शन लगाया और वहाँ पे उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और उसके 3 दिन के बाद जब वो होश में आए, तब युद्ध भी ख़त्म हो चुका था और टाइगर हिल भी हमारे पास था। और 26 जुलाई 1990 को ये युद्ध ख़त्म हुआ और वो युद्ध ख़त्म होने के बाद उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और ये तब सबसे छोटे और आज तक के सबसे छोटे ऐसे सिपाही हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो उनको सलाम करते हैं। और ऐसे कई सारे सिपाहियों को जिसने देश के लिए जान दी है, तो ऐसे सिपाहियों के लिए और ऐसे सिपाहियों से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, जो आम आदमी तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो हम लोग क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर योगेंद्र सिंह यादव। पहला, जज्बा। 17 गोली लगी थी लेकिन फिर भी वहां पे डटे रहे, सिर्फ देश के लिए। बिना खाए बिना सोए वहां पे लड़ते रहे। दूसरा, समर्पण। शादी करने वाले थे लेकिन वो तो दूसरे ही भारत में पहुंच गए युद्ध के मैदान में, लेकिन वहां पे भी उनका समर्पण दिखता है, जिसकी वजह से इतनी सारी गोली लगने के बाद उनको इंफॉर्मेशन देश तक पहुंचानी थी, तो अपने आप को बचा के रखा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? देश प्रेम, देश प्रेम, जिसकी वजह से बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और उसके साथ साथ बहुत छोटी सी ही उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र भी जीता। और सभी ऐसे जवानों को मेरा सल्यूट है।